हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके साथ मैं जो कुछ साझा करने आई हूँ उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जो मैं साझा करने आई हूँ वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि पटना में पटना पुस्तक मेला लगा हुआ है जो 21 तारीख से 27 मार्च तक चल रहा है। इसमें एक मैथिली मचान करके मैथिली पुस्तकों का स्टॉल है जिसमें आप हमारी किताबें पा सकते हैं। सविता झा खान द्वारा संचालित ये मैथिली मचान अपने आप में एक नया और यूनिक सा अनुभव लेकर के आएगा। आप वहाँ जाएंगे तो आपको उनसे आत्मीय मुलाकात होगी और वहाँ आप उनसे बातें कर सकते हैं। मैथिली की ढेर सारी किताबें हैं, उन किताबों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। उसी क्रम में मेरी 4 किताबें वहाँ हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी किताब है। इस साल विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशित मेरी ये कहानी है पाक में मधुरी। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मैथिली साहित्य में ये पहली बार हुआ है कि मुस्लिम विमर्श पर 11 कहानियों का कथा संग्रह किसी राइटर का, किसी लेखक का आया है। पुस्तक मेले में, विश्व पुस्तक मेले में इसे बहुत सराहा गया और अब यह पटना पुस्तक मेला में है। दूसरी किताब है हमारी जागो नजमा। ये कहानी संग्रह है और इसमें भी कहानियां हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें भूमिका डॉक्टर कमलानंद झा ने लिखा है। बड़ी सम्यक भूमिका है। कहानी न पढ़िए, भूमिका ही पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, लीजिए ज़रूर। तीसरा कहानी संग्रह है रहतु साक्षी छठघाट। ये भी कहानी संग्रह है जैसा मैंने कहा और इसमें भी कई कहानियां हैं और अपने आप में दिल और दिमाग के पर्दे खोलने वाली कहानियां हैं। ये तीनों ही किताबें नवारंभ प्रकाशन से आई हुई हैं और आप इन्हें ले सकते हैं मैथिली मचान से। चौथा कहानी संग्रह है जिसे मैं कहूँ कि ये मेरा पहला कहानी संग्रह है जो 1998 में प्रकाशित हुआ था, रहतु साक्षी छठघाट। और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं और इस संग्रह को लेकर के मैं बहुत रोमांचित थी क्योंकि पहला कहानी संग्रह है। तो ये चारों कहानी संग्रह आपको, ये चारों किताबें आपको मिलेंगी मैथिली मचान पे सविता झा खान के यहाँ और आप वहाँ जाएं, उनसे बातें करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वहाँ से हमारी किताबें ले सकते हैं। लेने के बाद आप उन्हें पढ़ें, अपनी तस्वीर खींच करके हमें बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और पढ़ करके अपनी राय देंगे तो समझिए कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती होगी। इसके अलावा मेरी 5वीं किताब मैथिली की है कन्या एक घुंघरुआ वाली। यह उपन्यास है और मेरी जिंदगी का पहला मैथिली उपन्यास भी। कहानियां मैंने बहुत लिखी थी, उपन्यास मैंने बहुत कम लिखा था, बल्कि लिखा भी नहीं है। 2 ही उपन्यास लिखे हैं, एक हिंदी में कांदुर कड़ाही और ये मैथिली में कन्या एक घुंघरुआ वाली। बहुत चर्चित, बहुत समादृत किताब है, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। इसे लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास लेखन पुरस्कार मिल चुका है और इसे हैदराबाद का तिरहुत साहित्य सम्मान मिल चुका है। तो ये किताब आपको अंतिका प्रकाशन से मिलेगा क्योंकि इस किताब को अंतिका प्रकाशन ने छापा है, तो वहाँ से आप यह किताब ले सकते हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि ये 5 किताबें आपको पटना पुस्तक मेले में मेरी मिलेंगी मैथिली की। तो इन किताबों के साथ आप रहिए, जिए और लें और हमें भी बताएं। और हाँ, अगर आपको मैथिली समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो किताब लीजिए और मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपसे संपर्क करती हूँ और वादा करती हूँ कि कम से कम एक कहानी मैं आपको उसका हिंदी में या मैथिली में इस तरह से पढ़ूंगी कि आपको मैथिली समझ में आए और कुछ शब्द तो आपको मैं मैथिली समझा ही दूंगी, सिखा ही दूंगी। ये तो मेरा आश्वासन है और मेरा आश्वासन नहीं, आप पर मेरा विश्वास है। तो पटना पुस्तक मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और पटना पुस्तक मेले के मैथिली मचान पर आपको मेरी ये किताबें मिलेंगी। इसके अलावा हम फिर आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे। आपके मन में अगर कहीं कुछ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइए और फिर हम मिलते हैं। लेकिन चलने से पहले आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं।